ऐसा औलाद से देने से अच्छा है कि उस माँ का कोख उजाड़ देकर दुनिया में ऐसा कभी ना हो। बाप का सबसे बड़ा इज्जत होता है, सबसे बड़ा शान बड़ा बेटा होता है, लेकिन उसी इज्जत को, उसी शान को खत्म करने वाला वही बड़ा बेटा है। और उसी बड़े बेटे से परेशान होकर यहाँ पर एक बाप ने अपने पूरे जमीन जायदाद से कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बेदखल कर दिया है। ऐसा बेटा अल्लाह पाक दुनिया में किसी को मानते हैं। होना चाहिए। दूसरे घर से आई इस घर में बेटे में और पिता में झगड़ा लगाकर चली गई, यहाँ से बेटे को लेकर चली गई, जिस बेटे को यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा किया गया। वो माया तो होगा ही उस बेटे के लिए। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सबर का बांध टूट गया। यहाँ पर देख सकते हैं जमीन जायदाद का लालच परिवार को कहाँ तक पहुँचा सकता है, एक बेटे बाप में दुश्मनी कहाँ तक ला सकता है। यहाँ पर माँ भी पाल पोस कर अपने बेटे को बड़ा की होंगी, और बाप तो करता ही है। बाप दुनिया दिखाता है तो माँ घर का सहारा होती है, लेकिन यहाँ पर उसी बेटे ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझ रहा है, आकर डंडों से जमीन जायदाद के लिए पिट रहा है। माँ बाप बेटे को पाल पोस कर बड़ा तो कर देते हैं, और इसी लालच में बड़ा करते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन यहाँ पर बेटे द्वारा ही जमीन जायदाद के लिए बाप का और माँ का बेटा ही दुश्मन हो गया है। इसी को लेकर इस समय हम लोग हुसैनगंज के एक गांव में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं माँ बाप उदास बैठे हुए हैं, और बेटा अपने पत्नी के साथ ससुराल में रहता है, वहां से बार बार आता है, इस घर पे अपने माँ बाप पर अटैक करता है, अपने बहन पर अटैक करता है जमीन जायदाद के लिए, इस घर के लिए। और इनका एक और छोटा भी बेटा है, उसकी भी शादी 10 तारीख को होने वाली है, लेकिन बड़ा इसी महीना में। और बड़े बेटे की शादी का 3 साल हो गया है, लेकिन जब से शादी हुआ है, शादी के 3 महीने बाद वो अपने माँ बाप से जमीन जायदाद की बंटवारा के लिए लड़ रहा है। और ये पूरा जो बिल्डिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसी बिल्डिंग की मांग अपने बड़े बेटे द्वारा की जा रही है कि इस घर को छोड़कर जो गांव में घर है वहां पर तुम लोग चले जाओ, यहाँ हम लोग रहेंगे पत्नी के साथ। और उस बड़े बेटे के ससुराल वाले भी, सास और ससुर पूरा सपोर्ट में कर रहे हैं, पत्नी तो सपोर्ट में रहेगी। और यहीं बाहर का ही वीडियो एक काफी तेजी से सिवान जिले में वायरल हो रहा है, जहां वो बेटा आया है, घर में घुसा है, और माँ बाप और बहन पर लाठी डंडों के द्वारा अपने ससुराल वालों के सहयोग से यहाँ पर मार पीट रहा है। बाप पर भी डंडों से वार किया है, माँ पर भी किया है, बहन पर भी किया है। इसी को लेकर यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। ये भी बड़े बेटे से प्रताड़ित होने के बाद जमीन जायदाद से बड़े बेटे को बेदखल भी कर दिए हैं। उसके बाद सीडीएम कोर्ट से अपनी सुरक्षा की मांग भी किए हैं, जहां पर 10 तारीख को जो शादी है उसमें कुछ प्रशासन आए कि शादी सही से गुजर सके। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जमीन जायदाद से अपने बेटे को मजबूर माँ बाप ने बाहर कर दिया है, क्योंकि वो बेटा, ये लोग तो पाल पोस कर बड़ा कर दिए, उस लायक बना दिए कि समाज में वो जी सके, लेकिन यहाँ पर समाज में जीने के बजाय यहाँ पर समाज में इज्जत को धूमिल कर रहा है, अपने माँ बाप को ही आकर लाठी डंडों से यहाँ पर पिटाई कर रहा है। अचानक मेरा लड़का यहाँ पे आने के बाद दौड़ के उधर जा रहा, दौड़ के तब इधर जा रहा, और वो डंडा खोजने लगा। डंडा खोजने लगा तो हम उसको पूछ रहे हैं, तो अब कुछ बोल रहा है, डंडा उठाया, हमको मारना शुरू किया, और दौड़ के जाकर के मेन गेट का जो नीचे का कुंडी है जमीन से खोल दिया गया। जब तक वो लोग पीछे खड़े थे, लोग अचानक प्रेशर दे करके वो लोग घुसे, गेट खुल गया। यहाँ पर घर का बड़ा दरवाजा है, और इसी गेट को पूरा खोल दिया गया। बाहर उसके ससुराल वाले थे, अंदर पहले से घुस गया था, डंडा उगरा उठा लिया, और हम लोग को अचानक मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू, हम लोग हाथ में डंडा भी नहीं था, हम लोग को बचा सका। फिर खींच के लोग रोड पे हम लोग को ले गए, रोड पे ले जाकर रोड पे मारे, जिसका आप लोगों के पास वीडियो भी जो मीडिया में हम लोग दिए थे वही चल रहा है सब। अब यहाँ पर देखिए, बड़े बेटे ने चालाकी क्या किया, घर में प्रवेश किया और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज का वायर काट दिया। आया है उस टाइम का फुटेज था, और 6 बजे शाम को काट के गया, और मार तक का नहीं था। फिर हम लोग उस डीवीआर को थाना पे लेके गए, मगर वहाँ चेक किया गया तो अरे ये तो हमारा कैमरा एक दिन पहले बंद हो गया है, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। मगर हम अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगे, वही मुझे, लेकिन वो वीडियो इनके मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो वाला वीडियो वायरल हो रहा है इस समय सोशल मीडिया पर। लेकिन बेटा यहाँ पर नया वीडियो कुछ जो है अभी वो फिर हमारे घर में ऐसा घटना घटाया है, जो जुलाई महीना का है, और 27 या 28 तारीख का डेट का है, जो सीसीटीवी फुटेज का है, पिछले फ्राइडे का ही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जमीन जायदाद का लालच परिवार को कहाँ तक पहुँचा सकता है, एक बेटे बाप में दुश्मनी कहाँ तक ला सकता है। यहाँ पर माँ भी पाल पोस कर अपने बेटे को बड़ा की होंगी, और बाप तो करता ही है।
बाप दुनिया दिखाता है तो माँ घर का सहारा होती है, लेकिन यहाँ पर उसी बेटे ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझ रहा है, आकर डंडों से जमीन जायदाद के लिए पीट रहा है और सामान के लिए लड़ रहा है या जमीन जायदाद का। यहाँ पर देख सकते हैं उसके ससुराल का कुछ सामान पड़ा हुआ है, जायदाद का ही, जायदाद का ही है। और आने के अभी उनके ससुर चांदपली गए हुए थे, वो डेट हमको एग्जैक्ट याद नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग है। जाने के बाद वहाँ पे 3 आदमी को लेकर पंचायत कर रहे थे हमारे दरवाजे, तो हम भी चांदपली के 2 आदमी को बुला दिए। तो वो हमसे बोले कि हम इसलिए आए कि हमारे बेटी का जेवर और कपड़ा घर में है, आप लोग दे दीजिए। तो हम बोले हम कैसे दे सकते हैं दूसरे का सामान, जिसका सामान है वो तो आप ही के घर है, आपकी बेटी भी आपके घर, आपके सामान में। वो लोग रहते थे, ताला लॉक है, आप देखिए, आप वही बंद करके, हाँ ताला वही लोग बंद करके गए। रहा उसका सामान क्या, तो हम बोले कि आप सामान जाएगा तो पूरा जाएगा, इसलिए कि अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसको आग कर चुका हूँ, सामान ले जाए मगर कोर्ट के द्वारा। इसलिए कि हमको आप लोगों पे भरोसा नहीं है, आप लोगों ने हमें एक बार कंप्रोमाइज करके धोखा दे चुके हैं, मैं अब भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मैं न्यायालय पर ही भरोसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप न्यायालय के थ्रू, मतलब उस बेटे के साथ आप रहना ही नहीं चाहते, उस बेटे को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहते, इसीलिए तो मैंने प्रॉपर्टी से बेदखल किया हूँ। ज्यादा परेशान वो शादी बाद करना शुरू किया या शादी के बाद? शादी के पहले उसका नेचर था, झगड़ालू था, बाहर में झगड़ा लोगों से करता था, मार खाता था, हमारे पास पुराना आता था, मगर हम सहते थे, हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी। शादी के बाद वो ज्यादा जायदाद में तब्दील, ससुराल के गाँव बगल में ही आओ लोग सपोर्ट में देते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं शादी के पहले तो लड़के सीधे साधे होते हैं, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों के द्वारा जब चढ़ाया जाता है या पत्नी के द्वारा या सास ससुर के द्वारा जमीन जायदाद का लालच दिया जाता है कि प्रॉपर्टी को यहाँ का पूरा ले लो, उसी सिलसिले में लेकर यहाँ से माँ बाप और बेटे में झगड़ा शुरू हो जाता है। आपका बेटा है ना जी, क्या कहेंगे ऐसे बेटे के लिए? कैसा बेटा अल्लाह पाक दुनिया में किसी को मत दे, वैसा औलाद पैदा ही दुनिया में मत करे। वैसा बेटा अल्लाह पाक किसी माँ बाप को न दे या दुनिया में ही पैदा न करे। यहाँ पर एक माँ द्वारा एक बेटे को बोला जा रहा है, जिस बेटे से यहाँ पर माँ बाप पूरा परेशान है। और आप क्या कहेंगे वैसे बेटे के लिए? हम तो यही कहेंगे, भगवान की ऐसा औलाद से देने से अच्छा है कि उस माँ का कोख उजाड़ देगा, दुनिया में ऐसा कभी ना हो। एकदम छोटा मत करा दे, दुनिया में बहुत सब के ऊपर सीधा होता है। मोह माया तो होगा ही उस बेटे के लिए। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सबर का बांध टूट गया। बाप का सबसे बड़ा इज्जत होता है, सबसे बड़ा शान बड़ा बेटा होता है, लेकिन उसी इज्जत को, उसी शान को खत्म करने वाला वही बड़ा बेटा है। और उसी बड़े बेटे से परेशान होकर यहाँ पर एक बाप ने अपने पूरे जमीन जायदाद से कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बेदखल कर दिया है, क्योंकि उस बेटे को उस जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहता है, क्योंकि जिस बाप ने पाला है उसी बाप का इज्जत पूरे जवार में वो बेटा अपने पत्नी के द्वारा, सास ससुर के द्वारा, दूसरे घर वालों के द्वारा यहाँ पर बर्बाद कर दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं शादी लगभग 34 साल उम्र 31 साल में हुआ था। 31 साल तक जो माँ बाप पाले उस माँ बाप का नहीं हुआ, तो 3 साल में वो अपने बीवी का हो गया, ससुराल वालों का हो गया। अब देखते हैं इस सिलसिले में पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है और अब इस समय एक बाप हुसैनगंज थाने का चक्कर लगा रहा है, कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, एसपी साहब का ऑफिस का चक्कर लगा रहा है। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन भी इसमें न्याय कब तक दिलवाती है, कहाँ तक पहुँचा है। देखिए सर, हम जब ये लोग हुसैनगंज थाना में आवेदन दिए थे तो हम वहाँ पे बड़ा बाबू हमको बुलाए और बुलाने के बाद हमारे साथ काफी मिसबिहेव किए और हमको बोलते कि तुम सामान क्यों नहीं दे रहा। तो हमने बोला मैं सामान देने के लिए तैयार हूँ, ये मैटर न्यायालय में है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप हस्तक्षेप कीजिए और आप पूरा सामान उसका एक बार निकलवा दीजिए कि वो नहीं आएगा, ना झगड़ा होगा, और हमें एक पक्का रिसीविंग दे दीजिए जो मैं कोर्ट में दे दूं, हाँ कि मेरा सामान क्लियर हो गया। इसलिए कि मैं कोर्ट में भी घर खाली कराने के लिए मैं आवेदन दे चुका हूँ सीजीएम की, जो प्रोसेस में है, और कोर्ट से भी खाली होगा तो इसी थाने के अंतर्गत खाली होगा। अगर आप हस्तक्षेप करके खाली कराना चाहते हैं तो खाली करा सकते हैं। तो फिर बड़ा बाबू उसके ससुर से बुला के पूछते हैं कि आप सामान क्यों नहीं ले जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम सामान नहीं दिए हैं। सीधा पड़ा, हम सामान नहीं दिए, हम अपने बेटी को जेवर और कपड़ा दिए। तो हमने बोला क्या हमको आप दिए हैं, आप अपने बेटी दामाद को दिए। दुनिया में कोई भी इंसान अपने बेटी और दामाद को छोड़ करके सास ससुर को जेवर और कपड़ा नहीं देता है। ये तो बात सही बोले, नहीं देता है। अगर ऐसा हुआ है तो बताइए। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका सामान जाए तो पूरा जाए और कानून के अंतर्गत जाए। अगर आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आप हमको खाली करा दीजिए, रिसीविंग दे दीजिए, तो मैं न्यायालय में दे दूं कि हाँ हमारा काम ये हो गया। मगर वहाँ पे न्यायालय बड़ा बाबू क्या बोलते हैं
एक काम कीजिए, उसका आवेदन को पढ़े और पढ़ने के बाद बोलते हैं कि इस आवेदन से काम नहीं चलेगा, आप दूसरा आवेदन लिखिए और जाइए कोर्ट में और इसको बुरी तरह से फंसाइए, फिर इस साले को हम घसीट के लाएंगे। उसके बाद वो कोर्ट गए कि नहीं गए, मगर परसों का डेट में 4 तारीख को हमारे पास महिला थाना से फोन किया हुआ है, इसी 4 तारीख को, 4 नवंबर को लगभग 2:42 पे। हम फ्राइडे के नमाज में चले गए थे, घर पे मोबाइल छोड़ दिए थे और कुछ काम में फंस गए, आए तो देखते हैं कि 7 बार हमारे मोबाइल पे मिस कॉल आया हुआ है। तो हमने फिर उस नंबर पे 8-9 रिंगटोन कॉल किए, कोई रिसीविंग नहीं हुआ। बाद में मैंने अपना मोबाइल दूसरे को दिखाया, बोला कि कहाँ का नंबर है, थोड़ा आप लोग चेक कीजिएगा। तो दूसरा आदमी चेक करके बताया कि ये महिला थाना का नंबर है। मैं कल महिला थाना गए थे, अनुराधा मैडम से मिले हमको बोला कि मैडम यहाँ से इस नंबर से कॉल किया हुआ था, क्या वजह है, कहा हमारे पास इतना कॉल किया हुआ था इसलिए मैं भी परेशान हूँ, मैं कॉल किया था। तो बोल रही है कि आपका कोई लफड़ा है बहू के साथ, चाहे लड़का के साथ। हाँ बोले, हाँ हमारे लड़का के साथ केस चल रहा है, हम लोग को मारा है, पीटा है, और मैं तंग आ करके लास्ट में उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुका हूँ। और आपकी जो बहू है वो जाकर वहाँ पर FIR, अब वो खोल के क्लियर नहीं बताई हमको, अंदाजा में बहू की सुफिया हक का नाम बता रही थी और खोल के नहीं बताई उसमें कितना आदमी का नाम है, क्या है, कुछ नहीं बताई। अब जब मैंने ये सब पेपर दे दिया उनको, मैडम को, और एक दूसरी मैडम वहाँ पे बैठी तो बोले थे तो वीडियो पूरा न्यूज में चल रहा है। तो वो बोलती है कि देखिए मैडम, इसमें जो हुसैनगंज थाना का इंस्पेक्टर है वो पैरवी कर रहा है कि कैसे भी इसको FIR कर दीजिए। यहाँ पर भी बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि दूसरा FIR कीजिए, इसको फंसाइए। और यहाँ पे अनुराधा मैडम भी बता रही है कि हुसैनगंज थाना का इंस्पेक्टर। अब यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन थोड़ी सी पैसे की लालच में ये नहीं देखती है कि यहाँ पर एक बेटे के द्वारा एक बाप को मारा जा रहा है। और 10 तारीख को 10 नवंबर को हमारे घर शादी है, मेरे बेटी की बारात है, और 12 तारीख को रिसेप्शन है, जिसके हमारे आवेदन 19 अक्टूबर को ही CGM किया हम दिए थे। हमारा लड़का धमकी दिया था कि शादी के दिन शादी नहीं होगा, सबका श्राद्ध होगा। और SP साहब को पास भी एक मैं आवेदन दिया था, तो बोले SP साहब हमारे आवेदन पर लेटर लिखे 25 तारीख को डेट में दिए थे और बोले कि ठीक है आप लोग घबराइए मत, हम हुसैनगंज आया थी मुफस्सिल थाना के इंस्पेक्टर को भेज करके हुसैनगंज में जांच करा रहा हूँ। उसके बाद हम हुसैनगंज थाना पे गए थे, मगर वो जांच हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग गए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं इनके हिसाब से हुसैनगंज थाना प्रभारी का भी ऑडियो कुछ वायरल हो रहा है, जिसमें इनको गाली दिया गया है थाना प्रभारी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर थाना प्रभारी को देखना चाहिए कि ये बाप परेशान है बेटे के द्वारा, तो बेटे पर कार्रवाई कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एक इनकी जो बहू दूसरे घर की लड़की, उसको सोचना चाहिए, दूसरे घर से आई, इस घर में माँ बाप बेटे में और पिता में झगड़ा लगाकर चली गई, यहाँ से बेटे को लेकर चली गई, जिस बेटे को यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा किया गया था। मैं वहाँ पे ये भी बोले थे सर कि वो आप पूरा सामान ले जाए, तो उसके ससुर बोले हम सामान दिए नहीं है। तो हम बोले मेरे घर में 1 ट्रक सामान आया कैसे, 1 ट्रक सामान है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सोफा है, ट्रंक है, घर में पूरा बंद है सामान। तो बोले हम सामान दिए नहीं, बोले आपका बेटा खरीदा। तो हम बोले तो फिर आप हमसे मुतालबा क्यों कर रहे हैं, बेटा खरीदा तो बेटा से मुतालबा कीजिए। कोई भी ससुर, मैं भी एक ससुर हूँ, मैं अपने बेटी को सामान दिया हूँ, उसके ससुर को सामान दिया हूँ, ससुर को थोड़ी सामान कोई देता है। अब चलिए देखते हैं पुलिस प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है। वैसे 10 तारीख को यहाँ पर पुलिस के द्वारा SP साहब को बोला गया है कि यहाँ पर शादी इस घर में है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भेजकर बेटे के द्वारा मारने के लिए बोला गया है। 10 तारीख को धमकी दिया गया है कि शादी कर नहीं पाएंगे उस दिन आपको जान से मार दिया जाएगा, इस घर में मातम छाएगा। अब देखते हैं इस पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है और कहां तक पहुंचती है, बेटे के पीछे दौड़ती है या एक मजबूर माँ बाप के पीछे दौड़ती है। चलिए यहाँ पर सच्चाई क्या थी ला के आप लोगों के सामने रख दिए। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।